ये पहला वीडियो है जो इस चैनल पे जाने वाला है। और ये चैनल किस चीज़ के रिगार्डिंग है, ये वीडियो किस चीज़ के रिगार्डिंग है, हम ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल में एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे और इस वीडियो से आपको कैसे हेल्प मिल सकती है ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने चैलेंज लिया है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने एक चैलेंज लिया है कि मैं RO एग्ज़ाम 2026 जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो मैं 40 डेज़ में क्लियर करूँगी। मतलब हमारे एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 40 डेज़ बचे हुए हैं, कंसिडरिंग कि अगस्त फर्स्ट वीक में माना जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम डिले होता है तो ये 40 डेज़ से ज़्यादा टाइम मिल जाएगा मुझे, बट अभी के लिए हम 40 डेज़ मान के चलते हैं। जो एक्स्ट्रा डेज़ होंगे वो हम रिविजन वगैरह में लगाएंगे, ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा डेज़ हमें मिलते हैं। तो अभी के लिए ये है 40 डेज़ का चैलेंज। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैं हूँ कौन, मैं ये चैलेंज ले क्यों रही हूँ, आपको क्यों बता रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके लिए इस चीज़ पे मैं बाद में आऊँगी कि मैं हूँ कौन। उसके पहले मैं बताती हूँ कि मैं ये चैलेंज क्यों ले रही हूँ। मैं खुद इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रही हूँ। अभी 22 को इसका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हुआ है, तो 1 वीक अराउंड हुआ है। इसके बाद फिर अब मैं प्रेपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मेरे पास अराउंड 40 डेज़ ही हैं। सो इट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। आई हैव गिवन माई सेल्फ अ चैलेंज कि मुझे 40 दिन में ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आप भी, अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो आप भी अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं कि आपको 40 डेज़ में एग्ज़ाम क्लियर करना है। और साथ में हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं क्या चीज़ें फॉलो करने वाली हूँ, क्या पढ़ाई करने वाली हूँ, मेरा डेली क्या टास्क रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, मैं हर एक चीज़ शेयर करूँगी। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने नोट्स भी शेयर करूँगी आपके साथ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। और काइंड ऑफ मैं अपनी भी जर्नी को एक तरीके से डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाती हूँ कि 40 डेज़ में कि नहीं। अब व्हाट क्या है वो तो मैंने बता दिया कि सिंपल सी बात है, एक चैलेंज है 40 दिन का। जैसे हम चैलेंज लेते हैं ना कि 30 दिन तक हम 10,000 स्टेप्स चलेंगे, हम चैलेंज लेते हैं कि हम 1 हफ्ते तक शुगर नहीं खाएंगे, वैसे एक चैलेंज है कि 40 दिन के अंदर मुझे तैयारी करके एक एग्ज़ाम निकालना है बस। और प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो हम डेली कुछ टारगेट्स बनाएंगे कि हमें ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। हम पूरा पहले 40 दिन का टोटल हम देख लेंगे कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, क्या क्या सिलेबस है हमारे पास और कितना हमें पढ़ना है। तो फिर हम उसको 40 डे के पीरियड में डिवाइड करेंगे और हर दिन का टारगेट रहेगा कि आज हमें ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इतने क्वेश्चंस लगाने हैं, ये मॉक लगाना है। ऐसे करके हम अपना पूरा प्रोसेस, वो डिटेल्ड प्रोसेस जो होगा मैं वो उसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी के लिए ये ऐसे रहने वाला है। फिर एक ऑनेस्टी पैक भी रहेगा मेरा आपके साथ। अब हो सकता है कि मैं 4 ही घंटे पढूं, पर आपको लगे कि हाँ मैं 4 ही घंटे पढ़ रही हूँ और मैं बता 8 घंटे रही हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने 4 घंटा पढ़ा है तो मैं 4 ही घंटा बताऊँगी। अगर मैंने 8 घंटा पढ़ा है तो मैं 8 घंटा बताऊँगी। मैंने जो पढ़ा है मैं वही बताऊँगी। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है, ये आप कर लो एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। नहीं, जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, जो चीज़ें डुएबल हैं, जो चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ, मैं बस वही आपसे शेयर करूँगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये चैलेंज तो मैं ले रही हूँ, वो भी पब्लिकली ले रही हूँ। व्हाट इफ़ आई फेल, क्या होता है अगर मैं ये चैलेंज फेल कर जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रिज़ल्ट आएगा और मुझे नहीं पता अभी से कि इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या होगा, कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो इस सब को देखते हुए मुझे नहीं पता कि क्या रिज़ल्ट होने वाला है, फिर भी ये पब्लिकली मैं चैलेंज ले रही हूँ। फेल हो जाती हूँ तो सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो पब्लिकली बेइज्जती तो होगी, बट उससे ऊपर कुछ नहीं होगा। ये हमें बस फील होता है इतनी बड़ी बात है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बट हम अपनी तरफ से 100% अगर मेहनत करते हैं ना तो कोई रिग्रेट्स नहीं रह जाते हैं। तो बस मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं छोड़ने हैं। हाँ, जो टाइम जा चुका है वो टाइम जा चुका है, मुझे बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने नहीं स्टार्ट किया। अब स्टार्ट किया है तो अब से अपना बेस्ट देंगे और 40 दिन में पूरी कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम क्लियर करें। और हो सकता है क्लियर, बिल्कुल किया जा सकता है। अब एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैं हूँ कौन, हु एम आई। मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकती, ऑब्वियसली मैं इतनी भी डेयरिंग नहीं हूँ कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करके, फेस रिवील करके और सब कुछ रिवील करके मैं फिर ये 40 डेज़ का चैलेंज लूँ। मतलब किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं, आपके जानने वाले होते हैं, तो आप
वो सब चीज़ें अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी किस पे फोकस करना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहते हैं। तो 10 लोगों को आपको अभी आंसर नहीं करना है, इसलिए ये सब चीज़ें मैं हिडन रखना चाहती हूँ। और अभी के लिए मैं बस इतना बता सकती हूँ कि मैं एक डिसेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से आती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो यूपी की कैपिटल सिटी से करी है, और जो अपनी स्कूलिंग है वो यूपी के कैपिटल सिटी से करी है। जो ग्रेजुएशन है वो इंडिया के कैपिटल सिटी से करी है। इनफैक्ट जो यूनिवर्सिटी है वो भी इंडिया के कैपिटल पे ही नेम्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कहाँ से ग्रेजुएशन किया होगा। अब उसके बाद मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करी सिविल सर्विसेज की, जिसमें मैंने यूपीपीसीएस 2024 में इंटरव्यू स्टेज तक मैं गई हूँ, मतलब प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाई हूँ। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अपने आप को ब्रैग करने के लिए नहीं बता रही हूँ, बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा अभी प्रेपरेशन लेवल क्या है। अब वो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2024 में, तो लगभग 1.5 साल हो चुका है उस एग्ज़ाम को दिए हुए, काफ़ी समय बीत चुका है। इसलिए बहुत समय से मैंने भी पढ़ाई नहीं की। लास्ट टाइम जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो मेंस था, तो और प्री लेवल का तो पढ़ा ही नहीं है बहुत समय से, 1.5 साल से ज़्यादा होने जा रहा है, ठीक है। और 2025 में मैं अपियर नहीं हुई, 2026 में देखेंगे, इस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेसिस पे देखेंगे कि अपियर होना है कि नहीं होना है। तो काफ़ी टाइम पहले दिया था, तो काइंड ऑफ मेरी हालत सेम ही है, आपकी जैसी होगी, या फिर हो सकता है आपकी हालत बेटर ही हो। तो स्क्रैच से स्टार्ट करना है, बट इतना भी नहीं कि हाँ कंसेप्ट्स पता है। हो सकता है आप फैक्ट्स भूल गए हूँ, सारी डेटा और सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ मैं, लेकिन मुझे जो कंसेप्ट्स है कि हाँ मुझे पता है पॉलिटी में क्या होता है, इकोनॉमी में क्या होता है, ज्योग्राफी में क्या होता है, हिस्ट्री में क्या होता है, बेसिक सिलेबस जो होता है, क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, कुछ चीज़ें याद भी रहती हैं आपको। तो एक ओवरव्यू है मुझे अबाउट दी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एंड उनका क्या पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा सिलेबस ब्रेक डाउन करूँगी, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ से कवर करनी हैं, और कैसे कौन कौन से मॉक्स सॉल्व करने हैं, क्या नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली मैं जो करने वाली हूँ मैं वो चीज़ें शेयर करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप भी ये चैलेंज अपने आप को देना चाहते हैं, तो हम साथ में जुड़ सकते हैं और हम ये पूरी जर्नी साथ में कवर कर सकते हैं 40 डेज़ की, और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, फिर अगेन मेंस में बैठ सकते हैं। सिंस मैं एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो मैं मेंस में भी बहुत हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने यूपीपीसीएस का भी मेंस दिया हुआ है। और सेकंड चीज़ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप अपने जो और बच्चे हैं जो AHC RO एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस भी हैं, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैंने ऐसा कोई टेलीग्राम चैनल या कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि मैं खुद इतना हूँ कि मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँ, या आप मुझे इतना केपेबल समझते होंगे कि नहीं। तो इसलिए अगर ज़रूरत लगेगी तो फ्यूचर में हम वो कर सकते हैं। अगर ज़रूरत लगेगी तो फ्यूचर में मैं आपके साथ अपने नोट्स वगैरह भी शेयर कर सकती हूँ। तो वो धीरे धीरे हम डिस्कवर करेंगे कि जो जिस हिसाब से डिमांड होगी उस हिसाब से आई विल ट्राई टू फुलफिल थिंग्स। अभी के लिए मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक करिएगा, आप शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी जिसमें पूरा सिलेबस ब्रेक डाउन किया जाएगा। थैंक यू सो मच।